हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मिडाइवल हिस्ट्री के इस चैनल पर 2 वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं। आज तीसरा वीडियो लेक्चर है जो कि हमारा रहने वाला है गजनी साम्राज्य से रिलेटेड। ये टॉपिक अपन केवल क्वेश्चन बेस करने वाले हैं, ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं क्योंकि इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन। तो पहला क्वेश्चन कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था अल्पतगीन। अब्दुल मलिक का ये दास था। 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उस साम्राज्य के समय वहाँ की राजधानी क्या थी। तो गजनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन थी? गजनी, जो कि प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में एक कोई प्रांत है, गजनी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सुबुक्तगीन कौन था। तो सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दास कह लो या फिर दामाद। क्वेश्चन आता है कि सुबुक्तगीन कौन था, तो अल्पतगीन का दास और दामाद था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा या किसके शासनकाल में किया गया। तो सुबुक्तगीन ही वो व्यक्ति था, वो शासक था जिसके कारण यह भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ था। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। संस्थापक कौन था, राजधानी क्या थी, सुबुक्तगीन कौन था और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी कौन था, इसका कोरोनेशन कहाँ से कहाँ तक रहा था, कोरोनेशन कब हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं अपन। तो महमूद गजनवी का जो शासनकाल था वो 998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक रहा था। अब बात आती है कि सुबुक्तगीन गजनवी का शासक कब बना। तो सुबुक्तगीन गजनी का शासक 977 ईस्वी में बना था, 977 ईस्वी में बना था। और महमूद गजनवी जो शासक बना था वो 998 ईस्वी में बना था। बात करते हैं कि महमूद गजनवी 998 ईस्वी में बना था, उससे पहले ये कहाँ का शासक था। तो उससे पहले ये खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। बीच में एक व्यक्ति का नाम आता है इस्माइल, जो कि पहले शासन करता था। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि महमूद गजनवी को 2 उपाधि प्रदान की थी, उन खलीफा का नाम क्या था। तो उन खलीफा का नाम था अल कादिर। इन्होंने महमूद गजनवी को 2 उपाधि धारण की थी। पहली है यामीन उद दौला और दूसरी है यामीन उद मिला। यामीन उद दौला का मतलब था साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामीन उद मिला का मतलब था मुस्लिमों का संरक्षण। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि महमूद गजनवी को जो मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि मिली थी वो थी सुल्तान। क्वेश्चन बनता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो वो था महमूद गजनवी। अब कुछ इसके आक्रमण जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आक्रमण का पता किसके माध्यम से चलता है। तो वो थे सर इलियट के अनुसार। सर इलियट के अनुसार पता चलता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। अब 17 के 17 तो पूछे नहीं जाते, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे जरूर। और वो कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार है। 1000 ईस्वी का आक्रमण, 1001, 1008, 9, 1019-20 का आक्रमण, 1025 ईस्वी और 1027 ईस्वी। बात करते हैं 1000 ईस्वी का जो आक्रमण है वो पंजाब के हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था, जो उस समय शासक थे जयपाल। और 1001 ईस्वी का जो आक्रमण था वो पुणे जयपाल के विरुद्ध था, जिसमें जयपाल की हार हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट है 1008 से 1009, जो कि था मथुरा।
कन्नौज के राजा पटियार के विरुद्ध किया गया था या और यहीं से मंदिर मूर्ति तोड़ने की प्रथा शुरू हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1019-20 का जो आक्रमण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ से इस प्रकार कि किसके विरुद्ध किया, चंदेल के राजा विद्याधर के खिलाफ। और ये इम्पोर्टेंट इस पर इसलिए हो जाता है क्योंकि चंदेल के राजा विद्याधर ने जमकर महमूद गजनवी का विरोध किया था। 1025 स्टार मार्क 1025 का जो आक्रमण है वो सोमनाथ टेम्पल पर हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से 20 लाख दिनार चुरा करके ले गए थे। और 1027 का जो आक्रमण है वो जाट शासकों के विरुद्ध हुआ था, जाट शासकों के विरुद्ध हुआ था। इन्होंने बड़े इसको मारा पिटाई की और इसी सदमे की वजह से 1030 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे इसके और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे इतिहासकार कौन था, दरबारी कवि कौन थे, और क्या क्या रचनाएं हुई, और किन्होंने किसका अरबी में अनुवाद करवाया, और कौन था जो कि सबसे पहले कौन मुस्लिम शासक था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।